डियर फ्रेंड्स, हम केम के प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट प्रॉब्लम नंबर 10 में वो फ्लैट प्लेस्ड फॉलोअर है मशरूम टाइप का, तब उसके लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था और फिर उसके लिए केम प्रोफाइल कैसा होता है, कैसे ड्रॉ करना है, वो भी देखा था। आज हम एक अलग तरीका केस लेंगे। अभी तक हमने जो फॉलोअर के केस लिए हैं उसमें सब रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर थे, मे बी रेडियल फॉलोअर और मे बी ऑफसेट फॉलोअर। लेकिन एक और तरफ का फॉलोअर होता है, उसमें वो ऑसिलेट होता है। एक फल्क्रम पॉइंट पे फिक्स रह के दूसरा एंड ऑसिलेट होता है। तो ऐसे ऑसिलेटिंग फॉलोअर के साथ उसमें फॉलोअर जो है वो रोलर टाइप का है, ऐसा केस करके हम उसके लिए कैम प्रोफाइल कैसा होना चाहिए वो प्रॉब्लम देखेंगे और कैम प्रोफाइल कैसे प्लॉट करते हैं वो चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हमने जो प्रॉब्लम लिया है उसका डेटा इस तरफ है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू ए कैम ऑपरेटिंग एंड ऑसिलेटिंग रोलर फॉलोअर। उसका मिनिमम रेडियस कैम का दिया है 40 mm। रोलर का डायामीटर दिया हुआ है फॉलोअर का 10 mm। ऑसिलेटिंग जो आर्म है फॉलोअर जिसके साथ कनेक्टेड है उसका लेंथ 40 mm। और जो आर्म का फलक्रम है और कैम का सेंटर है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 mm दिया गया है। और कैम का रोटेशन है जब एसेंट होता है, मीन्स फॉलोअर राइज होता है, उसके लिए 90 डिग्री रोटेशन है। और डिसेंट मीन्स फॉलोअर रिटर्न होता है, उसका रोटेशन भी 90 डिग्री है। और वो दोनों के बीच में फॉलोअर जो हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है उसके लिए जो कैम का रोटेशन है वो 60 डिग्री है। और एंगल ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द फॉलोअर, क्योंकि यहाँ ऑसिलेटिंग टाइप का फॉलोअर है, वो एंगल दिया हुआ है 29 डिग्री। तो यहाँ दोस्तों जो फॉलोअर का लिफ्ट होता है, हाइट जो होता है, राइज होता है, वो इन टर्म्स ऑफ एंगल है, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग फॉलोअर है। और यहाँ पे दिया गया है कि दोनों जो मोशन है एसेंट और डिसेंट वो सिंपल हार्मोनिक टाइप का है। तो उसके लिए अब हम पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बाद में कैम प्रोफाइल। तो डेटा को पहले शॉर्टली लिख लेते हैं। मिनिमम रेडियस 40 mm, रोलर रेडियस 10/2 दैट इज 5 mm, एंगल ऑफ असेंट 90 डिग्री, ड्वेल 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिसेंट 90 डिग्री, लेंथ ऑफ द फॉलोअर आर्म जो हम वो ऑसिलेट होता है तो उसके लिए हम डिनोट करते हैं RA स्टैंड्स फॉर आर्म दैट इज 40 mm। एंगल ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द फॉलोअर वो दिया हुआ है 29 डिग्री। ये डिग्री में है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 29 × पाई/180 दैट गिव्स अस 0.5 रेडियन। अब ये जो एंगुलर मोशन आर्म का है उसको हम लिनियर लेंथ में कन्वर्ट करें तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज लिनियर लेंथ ऑसिलेशन ऑफ द आर्म, एच हम जिसको लिफ्ट कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आर्म लेंथ इनटू थीटा। थीटा must be in radian. So arm length it is given 40 mm, that is 40 into theta in radian, that is 0.5 radian. So 40 into 0.5 is equal to 20 m। मतलब कि फॉलोअर का जो लिफ्ट होता है, जो हाइट रहता है उसका वो 20 mm। अब हमें ये एंगल के लिए फाइव 90 डेल्टा 60 5D दैट इज 90 एंड एच इज इक्वल टू 20 डिग्री के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम स्केल लेते हैं। कैम रोटेशन के लिए स्केल लेते हैं 2 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। एंड राइज के लिए लिफ्ट के लिए लेते हैं 1 mm इज इक्वल टू 1। अब यहाँ फाइव ए एंगल ऑफ असेंट 90 डिग्री है तो उसका 2:1 स्केल बनेगा, दैट इज 45 mm का लेंथ ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट दिस इज 45 mm विच रिप्रेजेंट्स 5A। देन 60 डिग्री दैट इज डेल्टा 1, तो ये 30 mm का लेंथ लेंगे हम यहाँ पे, दिस इज 30 mm दैट रिप्रेजेंट्स डेल्टा 1।
एंड उसके बाद दोबारा 45 mm, दैट इज रिप्रेजेंट 5D, इट इज हियर दिस लेंथ। तो ये टोटल लेंथ हमारा लाइन का बनेगा, दैट इज 45 mm प्लस 30 mm प्लस 45, और इसका हाइट होगा दैट इज इक्वल टू 20 mm एच। तो हमें ये टोटल लेंथ का एक रेक्टेंगल, ये लेंथ और ये हाइट का रेक्टेंगल बनाना है। और फिर यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है वो 60 सिंपल हार्मोनिक मोशन से होता है, दोनों राइज एंड रिटर्न। तो उसके लिए हम, ये हमारा जो फाई एंगल है, फाई ए एसेंट एंगल और डिसेंट एंगल, वो इक्वल है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और वर्टिकल लाइन से उसको मार्क किया है। अब उसका मार्किंग कर दिया हमने 0, 1, 2, 3 अप टू 6, मीन्स इतने पोर्शन में फॉलोअर का राइज होगा, फिर ये पोर्शन में फॉलोअर का डवेल रहेगा, मतलब फॉलोअर की कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो दोबारा यहाँ 6 पॉइंट लिखा है हमने, देन 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये दोबारा 6 पार्ट में डिवाइड किया है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यहाँ हम हार्मोनिक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, मतलब कि ये जो लिफ्ट है, ये हाइट है, उसको डायामीटर लेकर एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। मतलब कि इसका मिडिल पॉइंट जो है हाइट का, वो सेंटर लेके इसका आधा, ये जो हाइट है उसका आधा जितना रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और उसको यहाँ ये लाइन में जितने पार्ट में डिवाइड किया है 6 पार्ट में, उतने ही पार्ट में ये सेमी सर्कल को डिवाइड करेंगे। ये 180 डिग्री है, तो टोटल 30 डिग्री पे उसके पार्ट बनेंगे। 30 पे 1, 60 पे 2, 90 पे 3, देन 120 के 4, देन 5 एंड 6, ऐसे टोटल 6 पार्ट में उसको डिवाइड कर। अब यहाँ भी सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ भी सेम टाइप का डिस्प्लेसमेंट है रिटर्न में भी। तो यही हार्मोनिक सेमी सर्कल से हम दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ से राइज होगा, तो फॉलोअर का मोशन जो ग्राफ मिलना चाहिए वो ऐसे जाएगा, और यहाँ रिटर्न है तो इसका मोशन ऐसे जाएगा। तो इसके लिए हमें ये जो सेमी सर्कल के पॉइंट्स डिवीजन है 1 to 6, उससे लाइन ड्रॉ करना है। सो कंसिडर ए पॉइंट 1 on the harmonic semicircle and draw a horizontal line, means parallel to the displacement line। ये जो थीटा रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ रोटेशन रिप्रेजेंट करता है, उसके पैरेलल ड्रॉ कीजिए। तो जो 1 है, 1 से निकलने वाली लाइन फर्स्ट वर्टिकल लाइन को काटेगा और उसको एक्सटेंड करके 11th पॉइंट को कट करेगा, वहां तक उसको ले जाएगा। सिमिलरली ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम सेकेंड पॉइंट, वो उसको 10th पॉइंट तक एक्सटेंड कीजिए। थर्ड जो पॉइंट है वहां से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, वो 9 तक एक्सटेंड कीजिए। फोर्थ क्या है वो 8 तक। फिफ्थ में आने वाला है वो 7 तक एक्सटेंड कीजिए, एंड 6 में से आने वाला तो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। अब हमें उसके डिस्प्लेसमेंट पॉइंट मार्क करने हैं। तो अब 1 से निकले हुआ जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट जहां करता है, उस पॉइंट को मार्क करके उसको 1 डैश कहिए। 2 से निकला हुआ पॉइंट जो सेकेंड लाइन को इंटरसेक्ट करता है, उसको 2 डैश कहिए। 3 से निकला हुआ है, उसको थर्ड वर्टिकल लाइन से इंटरसेक्ट होता है, वहाँ 3 डैश। सिमिलरली 4 डैश, ये 5 डैश, और यहाँ 6 डैश आएगा। और यहाँ से यहाँ तक ड्वेल पीरियड में फॉलोअर का कोई मोशन नहीं है, तो यहाँ तक वो सेम रहेगा, तो ये भी 6 डैश बन जाएगा। फिर सेम पैटर्न से वो रिटर्न होता है। तो यहाँ 5 पॉइंट जो मिला था उसको ही एक्सटेंड करके यहाँ 7 वर्टिकल लाइन तक लाएंगे, और जहाँ इंटरसेक्ट होता है उसको 7 डैश कहेंगे। सिमिलर की ये नेक्स्ट जो है वो 8 वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ 8 डैश कहेंगे। सिमिलरली 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश और 12 और 12 डैश एक ही पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से हमें डिस्प्लेसमेंट के प्रोफाइल के डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम के सारे पॉइंट मिल जाएंगे, और ये सबको मिला के हमें एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है।
So after drawing a smooth curve passing from all these points, starting from 0, 1 dash, 2 dash, 3 dash up to 6 dash, 7 dash and to 12 dash, ये हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम देता है फॉलोवर कैसे मूव होता है ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ फाइव ए डेल्टा वन एंड फाइव डी। अब हम केम प्रोफाइल के लिए प्रोसीड करेंगे। अब हमें दिया गया है कैम का मिनिमम रेडियस आर एम दैट इज इक्वल टू 40 mm एंड रोलर का रेडियस दिया हुआ है 5 mm। तो ये दोनों का एडिशन कर 40 प्लस 5 दैट इज 45 mm का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। यहाँ सेंटर ले लीजिए और उसका रेडियस 45 mm लेके एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, दिस सर्कल। और इस यहाँ पे ऑफसेट नहीं दिया है इसीलिए एक सेंटर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और जो वहाँ सर्कल से कट होता है वहाँ सेंटर करके एक रोलर मार्क कर दीजिए एंड दैट इज हैविंग रेडियस इज इक्वल टू 5 mm। ये 5 mm रोलर का रेडियस है, तो 5 mm रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द फॉलोअर। फॉलोअर का जो रोलर है वो यहाँ है और उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। अब रोलर जैसे ये कैम जैसे रोटेट करेगा उसके मुताबिक ये फॉलोअर का मोशन होना है एज पर दिस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो हम यहाँ पहले की तरह ही एज्यूम करेंगे कि कैम फिक्स है और रोलर अपोजिट डायरेक्शन में फॉलोअर मोशन कर रहा है, फॉलोअर इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। मगर यहाँ पे जो फॉलोअर है वो ऑसिलेटिंग टाइप का है, तो उसका जो फलक्रम पॉइंट है अबाउट विच द फॉलोअर ऑसिलेट्स, एक फलक्रम पॉइंट है जिसके आजू सेंटर लेके रेफरेंस लेके फॉलोअर ऑसिलेट होता है, वो फलक्रम पॉइंट हमें मार्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें दिया गया है लेंथ ऑफ द फॉलोअर आर्म। आर्म का लेंथ 40 mm है, फॉलोअर का सेंटर यहाँ है तो उसका फलक्रम 40 mm दूर होगा। तो 40 mm का रेडियस लेके ये सेंटर लेके आप एक आर्क ड्रॉ कीजिए जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है दिस। और दूसरा डिस्टेंस दिया है कि डिस्टेंस ऑफ फलक्रम सेंटर फ्रॉम द कैम सेंटर, ये कैम सेंटर है और फलक्रम सेंटर वो यहाँ से 60 mm दूर है। तो 60 mm का रेडियस लेके ये पॉइंट को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ कीजिए। ये आपने हमने आर्क ड्रॉ किया जो पहली वाली आर्क को यहाँ इंटरसेक्ट करता है। सो दिस पॉइंट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टू आर्क्स गिविंग अस द पोजिशन ऑफ द फलक्रम फॉर दिस पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ द रोलर। तो हमें इस तरह फलक्रम का पोजीशन मिल गया। तो फलक्रम और आर्म के साथ हम डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। सो दिस इज गिविंग द इनिशियल पोजीशन ऑफ द फलक्रम, दिस रोलर एंड दिस इज द सर्कल मीन सेंटर ऑफ द कैम। अब हमारे एजम्पशन के मुताबिक ये हमारा जो कैम स्टेडी रह के रोलर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मतलब कि ये फलक्रम पॉइंट भी रोटेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एंगल। फाइव ए तक उसका रोटेशन होना है, तब तक ये फॉलोअर राइज करेगा, फिर डेल्टा तक रोटेशन में ये स्टेडी करेगा और फिर 5D में वो रिटर्न होगा। तो इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग कैम वी आर रोटेटिंग द फॉलोअर, मीन्स ये फलक्रम पॉइंट हम रोटेट करेंगे और उसके रेफरेंस में फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेक दिस एज ए रेडियस, ये फलक्रम पॉइंट और ओ सेंटर ऑफ द कैम इतना रेडियस लेके आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए अबाउट विच दिस फलक्रम पॉइंट विल रोटेट फॉर द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द फॉलोअर। अब हमें क्या दिया गया है, सी एंगल ऑफ एसेंट इज 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री तक ये फलक्रम ऐसे रोटेट होगा, यहां से लेके यहां तक आएगा ये 90 डिग्री, तब तक फॉलोअर राइज करेगा। तो आप इसको रेफरेंस लेके ओ ए को रेफरेंस लेके 90 डिग्री मार्क कर दीजिए दिस, ये 90 डिग्री हमने मार्क किया दैट इज इक्वल टू 5 के। उसके बाद डेल्टा वन दैट इज 60 डिग्री, ये तो वहां उसका कोई मोशन नहीं होता है। तो आप यहाँ से 60 डिग्री मार्क कर दीजिए जिसमें ड्वेल पीरियड रहेगा। उसके बाद 5D है दैट इज 90 डिग्री, तो यहाँ से आप 90 डिग्री मार्क कर दीजिए दिस से एंड दैट रिप्रेजेंट्स 5D। उस दौरान यहाँ पे वो रिटर्न मोशन होगा। तो ये हमारा कैम का रोटेशन तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। दिस इज एसेंट 5A, देन दिस इज ड्वेल डेल्टा वन एंड देन दिस इज डिसेंट।
Now, as we have divided this ascent into six equal parts, तो हमें ये जो रोटेशन है फल फॉलोअर का, फलक्रम पॉइंट का 90 डिग्री, उसको भी सिक्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 15 डिग्री पे ये मार्किंग आएगा, 90 डिग्री का फाई है तो हम उसको मार्क करेंगे, नोट करेंगे A B C D E एंड F। दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स व्हेन द फलक्रम इज टू कम। अब पहला, जब रोटेशन होता है ये फलक्रम यहां से यहां आएगा, मीन्स फर्स्ट पार्ट का रोटेशन होगा 0 से 1 तक। तब फॉलोअर का मोशन कैसा होगा, इट इज टू बी लिफ्टेड फ्रॉम 1 to 1, इतना उसका लिफ्ट होना चाहिए हाइट। लेकिन ये ऑसिलेटिंग पाथ में जा रहा है, तो उसका पाथ जो होगा वो कर्व पाथ होगा, विथ दिस एज ए सेंटर एंड दिस मच ऑफ ए रेडियस। आर्म जितना रेडियस होगा और ए जैसा फेंटर होके उसका कर्व पाथ में मोशन होगा। मतलब जब ये फलक्रम का सेंटर यहाँ ए पर आएगा, तब उसका मोशन ऐसे आर्क में होगा। दैट हैज बीन शोन इन द नेक्स्ट डायग्राम। देखिए, ये एक को सेंटर ले लीजिए, दिस ए इज ए सेंटर, एंड दिस आर्म लेंथ जो है 40 mm, दिस कैपिटल A टू O डैश, इतना रेडियस लेके आप एक आर्क ड्रॉ कीजिए। और इस आर्क पर ये फॉलोअर का मोशन होगा, फॉलोअर लिफ्ट ये डायरेक्शन में होगा। वो कितना होगा, वो नेक्स्ट में ड्रॉप करेंगे, वो इवन 1 डैश जितना। नेक्स्ट रोटेशन होगा जब 0 to 2 जब जाएगा, तब फलक्रम पॉइंट ये जो है वो बी पर आएगा, और बी पर आएगा तब ये फॉलोअर भी रोटेशनल डायरेक्शन में मोशन करेगा। तब उसका डिस्टेंस होगा ए बी सेंटर लेके ए ओ डैश जितना रेडियस लेके ऐसे आर्क ड्रॉ करना है। सिमिलरली थर्ड पे आएगा, सी पर आएगा, तभी तीसरा आर्क ड्रॉ करना है, डी पे तो फोर्थ आर्क। सिमिलरली फॉर ऑल पॉइंट्स वी हैव टू ड्रॉ आर्क। बी को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ किया ए 2 से, सी को डेंटर सेंटर लेके ड्रॉ किया 3 आर्क, डी को 4, ई को 5th आर्क, और एफ को लेके 6th आर्क। मीन्स यहाँ ए ये पॉइंट से लेके एफ तक पॉइंट आएगा, तब तक ये रोटेशन होगा, तब तक फॉलोअर का राइज होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मोशन। और उसका जो पाथ होगा वो एक कर्व्ड पाथ होगा, ये 1 पॉइंट से शुरू होने वाला, 2 पॉइंट से, 3 पॉइंट से, 4 पॉइंट से, लाइक दैट। और ये सिक्स तक जाएगा, मीन्स नेक्स्ट 60 डिग्री, तब फॉलोअर का कोई मोशन नहीं होगा, 6 to 6 जैसे ही होगा। तब ये एफ पॉइंट से आप लेके सेंटर लेके एक आर्क और ड्रॉ कर दीजिए, दैट रिप्रेजेंट्स दिस आर्क, एंड दैट इज नथिंग बट दिस 6 पॉइंट अगेन, जो हमने दोबारा मार्क किया है यहाँ 6 पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट हम प्लॉट करते हैं। तो जब यहाँ पे रोलर आया होगा, ये फलक्रम पॉइंट ए पर गया होगा, तब ये रोलर का सेंटर 1 पर आया होगा, और उसका डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में होगा, कितना, 1 to 1 डैश की तरह। तो ये हमें मार्क करना है 1 to 1 डैश ये पॉइंट। जब ये फलक्रम पॉइंट बी पर आया होगा, तब ये रोलर ये पाथ पर होगा, 2 वाले पाथ पर, और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 2 to 2 डैश ये जितना। तो हमें यहाँ ये डिस्टेंस ट्रांसफर करना है 2 डैश यहाँ से यहाँ तक। सिमिलरली जब ये सी पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तब ये रोलर का फॉलोअर जो है, रोलर का पॉइंट है, ये पाथ पर ट्रैवल करेगा, और कहाँ पहुंचा होगा, 3 to 3 डैश इतना डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस हमें ट्रांसफर करना है 3 to 3 डैश। सिमिलरली 4 to 4 डैश, 5 to 5 डैश, 6 to 6 डैश, ये पॉइंट्स आप ट्रांसफर करने हैं। और हमारा जो रोलर का सेंटर होगा वो सबसिक्वेंटली 1 डैश पर, 2 डैश पर, 3 डैश पर, 4 डैश पर, 5 डैश पर, 6 डैश पर जाएगा। अब रोलर का सेंटर यहाँ होना है, तो कैम का प्रोफाइल तो उसके बाद होना है। कैम प्रोफाइल इज गोइंग टू टच दिस पर्टिकुलर रोलर, रोलर फॉलोअर को कॉन्टेक्ट कैम प्रोफाइल चलेगा। तो कैम प्रोफाइल प्लॉट करने के लिए ये सब सेंटर लेके 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश सब सेंटर लेके, रोलर का जितना रेडियस लेके, रोलर का जो रेडियस है उतना रेडियस लेके हमें आर्क ड्रॉ करना है, और वो आर्क को टच होते हुए कैम का प्रोफाइल चले। तो ड्रॉ दी आर्क्स टेकिंग दिस ऑल दी पॉइंट्स एज ए सेंटर। 1 डैश को सेंटर लेके ये रोलर की जितनी रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कीजिए। सिमिलरली 2 डैश को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ कीजिए।
3 डेज को सेंटर लेके 5 mm का रेडियस लेके आर्क ड्रॉ कीजिए। 4 डेज को सेंटर लेके 5 mm का रेडियस आर्क कीजिए। 5 डेज, 6 डेज, सिमिलरली यू हैव टू ड्रॉ ऑल द आर्क्स। अब हमारा केम प्रोफाइल होगा वो ये सब आर्क को टेंजेंट होके चलेगा। इट इज टू बी टेंजेंट टू दिस ऑल आर्क्स। तो अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दैट इज दी ये डिसेंट वाला पार्ट, ये जो है दिस 5D एंगल रोटेशन। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करना है हमें। यहाँ हमने उसको 6 पार्ट में इक्वल डिवीजन किया था 6 में। तो ये जो एंगल है हमारा 5D, उसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवीजन करना है। और हमें जो पॉइंट मिलेगा दैट इज FGHIJK, वो भी 15 डिग्री एंगल पे सब पार्ट मिलेंगे। और सबसिक्वेंटली उनको ही लेके ये जो जैसे आर्क ड्रॉ किए थे, 1 से आर्क ड्रॉ किया, 2 से आर्क ड्रॉ किया, 3 से आर्क ड्रॉ किया, सेम फिलोसॉफी को समझते हुए जी को सेंटर लेके ये 7 वाला पॉइंट आर्क ड्रॉ करना है, एच को सेंटर लेके 8 आर्क ड्रॉ करना है, आई को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करना है, जे को सेंटर लेके और के को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ करना है। We have to draw all the arcs and that represents the path of the center of the roller. सिमिलरली अब ये जो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट है वो हमें ट्रांसफर करना है जैसे यहाँ किया था। तो ये 6 पॉइंट पर रोलर का सेंटर डिस्टेंस पे होगा 6 6 डैश। तो यहाँ 6 से 6 डैश जितना आर्क मार्क करना है। जब 7 पे आएगा रोलर तब उसका डिस्टेंस होगा 7 to 7 डैश इतना। तो हमें ये आर्क पर 7 to 7 डैश मार्क करना है। देन नेक्स्ट 8 to 8 डैश आएगा, तो ये आर्क पर 8 से 8 डैश मार्क करना है। सिमिलरली 9 to 9 डैश ये डिस्टेंस, 10 to 10 डैश, 11 to 11 डैश, यहाँ 9 to 9 डैश, 10 to 10 डैश, 11 to 11 डैश एंड 12 डैश विच इज ओवरलैपिंग सेम। सब पॉइंट यहाँ ट्रांसफर करते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ हमने समझा था कि ये जो पॉइंट्स है 1 डैश 2 डैश 3 डैश, सिमिलरली यहाँ 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश वो सब रोलर के सेंटर दिखाते हैं। और जो कैम का प्रोफाइल होगा वो रोलर से उसकी रेडियस जितना दूर होगा। तो वो सब को सेंटर लेके रोलर जितनी रेडियस लेके हमें आर्क ड्रॉ करना है। तो कीपिंग दिस ऑल दिस पॉइंट एज अ सेंटर 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश अप टू 12 डैश, 5 mm का रेडियस लेके जो रोलर का रेडियस है सभी को आर्क ड्रॉ करना है। तो आर्क ड्रॉ करने से हमें ऐसा पिक्चर मिलेगा। सभी से हमने आर्क ड्रॉ किया 6 डैश से 7 डैश से 8 डैश से अप टू 12 डैश से। अभी ये सभी आर्क को टेंजेंट होते हुए हमें एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है। दैट विल टेल अस, गिव अस द प्रोफाइल ऑफ द कैम फॉर द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड फॉलोअर टाइम। तो ये हमने